मंगल की धमाकेदार वापसी 7 जून 2025 से लगा करके 27 जुलाई 2025 तक का कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के 100% कौन कौन से काम बनेंगे, इस वीडियो में यह जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मंगल देवता राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में 7 जून को प्रवेश कर जाएंगे और लंबे समय के बाद मंगल अपनी नीच राशि से बाहर आ जाएंगे और सूर्य की राशि में इनका प्रवेश हो जाएगा। जैसे ही मंगल देवता सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, कुछ मामलों में कर्क राशि वालों को बहुत बढ़िया फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मंगल देवता वैसे भी आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक होते हैं, पंचम के मालिक होते हैं और कर्म भाव के मालिक होते हैं। पंचम स्थान से दशम बैठेंगे और कर्म स्थान से पंचम बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत बढ़िया फल मिलने वाला रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को यह जानकारी दे दूं, यह फलादेश जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर लग्न कुंडली आपके पास है तो लग्न कुंडली के अनुसार देखो, लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार या चंद्र राशि के अनुसार देखो, क्योंकि और कोई फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। मंगल देवता केतु के साथ बैठ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, और यहां पर जब ये बैठेंगे तो केतु के साथ बैठ करके इनका प्रभाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। अंगारक दोष भी बनेगा और कहीं न कहीं द्वितीय भाव भी आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो नौकरी करने वालों के लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है, क्योंकि मंगल देवता यहां पर बैठ करके सीधे आपके कर्म भाव को बढ़ाने वाले हैं। नौकरी आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगी। बॉस उच्च अधिकारी से अगर सहयोग नहीं मिल पा रहा था, किसी भी प्रकार से सहयोग आपको मिलने लगेगा। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त तरीके से तेजी आते हुए आपके दिखाई पड़ेगी। चाहे छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी, किसी भी प्रकार की आप नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। उधर दूसरी तरफ मंगल का प्रभाव आपके पंचम भाव पे रहने वाला है, जिसका सबसे बढ़िया शुभ प्रभाव तो आपको ये मिलेगा कि अगर आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो बहुत बढ़िया लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहां पर भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। वाणी स्थान पर मंगल बैठेगा, केतु के साथ बैठेगा, राहु का भी सीधा प्रभाव मंगल के ऊपर पड़ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। कोशिश करिएगा वाणी पर विशेष नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जो भी स्थिति गड़बड़ाएंगी वो आपके वाणी के चलते ही गड़बड़ाएंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाणी संभल के नहीं प्रयोग करोगे तो परिवार से, अपनों से मतभेद कर बैठोगे। अदरवाइज कोई दिक्कत आपको होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। गाड़ी आपको सेल्फ यदि ड्राइव करते हो तो बहुत संभल करके चलाना होगा। मंगल का प्रभाव राहु पर सीधे अष्टम भाव पे पड़ रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ड्राइविंग वगैरह यदि करते हो तो थोड़ा संभल करके चलाइएगा, तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा मंगल का एक प्रभाव शनि पर भी पड़ने वाला है। भाग्य तो आपका प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने पिताश्री के स्वास्थ्य के विषय में आपको सचेत रहना होगा। अगर बैकबोन में आपके पहले से कोई दिक्कत है तो आपको सचेत रहना होगा। अगर दिक्कत नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला शुभ प्रभाव आपको यह मिलेगा, धन स्थान पर मंगल और केतु दो ग्रह बैठे हैं। पैसा कहीं पर रुका फंसा है तो वह पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आपने कहीं पर निवेश कर रखा है तो उससे आपको जबरदस्त तरीके से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों को फायदा होगा। यानी कि आर्थिक स्थिति की यदि बात करें
तो 100% आर्थिक स्थिति आपकी आपके काम कारोबार के माध्यम से मजबूत होने वाली है। धन के विषय में आप महाभाग्यशाली राशि में से एक रहोगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से बहुत फायदा कर्क राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है भैया सिंह राशि। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो मंगल आपके लग्न पे बैठने जा रहा है। इधर लग्नेश भी आप पर मेहरबान हो चुके हैं। लग्नेश का इस अवधि में गोचर जो है आपके 10वें भाव पर और 11वें भाव पे रहने वाला है। उधर मंगल देवता जो आपकी कुंडली में प्रबल कारक होते हैं, इनका गोचर आपके लग्न पे होने वाला है, यानी कि सुख समृद्धि का मालिक होकर के मंगल आपके लग्न पे बैठेगा, केतु के साथ बैठेगा। तो सबसे पहली चीज, मंगल तो आपका यहां पर बैठ करके तेजी से भाग्य बढ़ाना शुरू कर देगा। यदि आपकी सिंह राशि है तो मान सम्मान ऊंचाई विशेष रूप से दिलवाएगा। जहां पर भी आप काम करते हो, इस समय आप सबकी नजर में आ जाओगे। अच्छे लोगों के साथ, बढ़िया लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो जाएगा। अच्छे लोगों से संबंध आपके बन जाएंगे। बुद्धि में कहीं ना कहीं ऊर्जा आप बहुत ज्यादा महसूस करोगे। सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि भाग्य का मालिक जब भी लग्न पे बैठता है तो सबसे बड़ा शुभ प्रभाव तो ये देता है कि सकारात्मकता व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा ला देता है। तो यहां पर भी आपको लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में 4थे भाव का भी मालिक होता है, प्रॉपर्टी का मालिक होकर के निष्ठा से बाहर आया है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन से प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ मिल जाने के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। मकान खरीदना चाहते हो, गाड़ी खरीदना चाहते हो, या जमीन खरीदना चाहते हो, किसी भी प्रकार का खेती बाड़ी वगैरह का अगर काम कर रहे हो, तो इन सभी क्षेत्रों में मंगल के प्रभाव से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस विषय में आप लकी रहोगे, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा। उसका कारण है, मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और लग्न पे बैठा है, तो हर काम आप जल्दबाजी के चलते ही गड़बड़ा सकते हो, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धैर्य पूर्वक काम करिएगा तो आपको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ लगभग 44-45 दिन तक का मंगल देव की कृपा से और आपके लग्नेश की कृपा से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। मंगल का 7वां प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही है। क्यों नजर नहीं आ रही है? क्योंकि ऑलरेडी राहु बैठा है 7वें भाव पे, ऊपर से मंगल केतु 2 का प्रभाव रहेगा 7वें भाव पे, यानी कि 3 ग्रहों का प्रभाव आपके 7वें भाव पे रहेगा। तो भैया शादीशुदा यदि हो पहले से, तो वैवाहिक जीवन में बना करके रखिएगा। आपस में प्रेम बना करके रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर पहले से वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है तो आपको विशेष सावधान रहना होगा, अन्यथा अलगाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये तो रहेगा दुष्प्रभाव। मंगल का एक प्रभाव आपके 8वें स्थान पे रहेगा, यानी कि आप कह सकते हो शनि पर रहेगा। शनि बैठा है आपके 8वें स्थान पे, तो इसका और कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आपको सावधानी, मैंने पहले ही चेताया, जल्दबाजी के चलते गड़बड़ होगा। आपको सावधानी ये रखना है, आपको भी वाहन बहुत संभल करके ड्राइव करना है, ऊट पटांग तरीके से। खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो ऊट पटांग तरीके से गाड़ी न चलाएं। ये आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे आपकी कुंडली में भी मान सम्मान मिलने के योग, जमीन जायदाद से लाभ मिलने के योग, मकान वाहन गाड़ी आदि से लाभ मिलने के योग, भाग्य में वृद्धि होने के योग। और जब भाग्य में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है आर्थिक रूप से सुख समृद्धि बढ़ जाने के योग मंगल के इस गोचर से आपको मिलेगा।
क्योंकि मंगल के साथ साथ जितने दिन मंगल फेवर करेंगे उतने ही दिन लगभग लगभग आपके लग्नेश भी दसम भाव से एकादश भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे। तो आपकी आर्थिक स्थिति आने वाले समय में शनि की ढैया के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से अभी मजबूत रहने वाली है। तो आप महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं। यदि हो सके तो सूर्य भगवान को जल देना, और समय यदि है तो चलते फिरते हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर कर लेना। बहुत बढ़िया रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है भैया कन्या। कन्या राशि में मंगल तीसरे का और साथ ही साथ अष्टम का मालिक होकर के विपरीत योग बनाने जा रहा है। 12वें भाव में बैठेगा केतु के साथ। देश विदेश जाना चाहते हो, समय की चाल बहुत सुंदर रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश विदेश आप जा सकते हो। यात्राओं के बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली में बनने वाले हैं। दूसरी चीज, मंगल का प्रभाव तीसरे भाव पे पड़ना कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा, और अपनों का सहयोग, यानी कि यदि आपके नौकर चाकर हैं, छोटे भाई बंधु हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं साथ आपको जबरदस्त तरीके से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आपके भी जो लग्नेश हैं जबरदस्त तरीके से फेवर करेंगे, क्योंकि इनका गोचर जो है वह दसम भाव में और एकादश भाव में रहेगा। तो लग्नेश आपका भी सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भद्र नाम का शुरुआत में राजयोग बनाए हैं और बाद में 11वें भाव में रहेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आर्थिक रूप से सुख समृद्धि मिलना, शत्रुओं का विनाश होना, कर्ज से मुक्ति मिलना, किसी भी प्रकार का कर्ज अगर ले रखे हो, मुकदमों से छुटकारा मिल जाना, यात्राओं से लाभ मिलना। लेकिन वैवाहिक जीवन के प्रति आपको सचेत रहना हो, क्योंकि वैवाहिक जीवन पे इनकी अष्टम दृष्टि है और वहां पर शनि पहले से मजबूत है। ओवरऑल आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया ये करेगा और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिएगा, इससे आपको और भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। कल मिलते हैं, नमस्कार।